आज का दिन शाह परिवार और अनुपमा के लिए भावनाओं से भरा हुआ था। सुबह सुबह अनुपमा अपने कमरे में बैठी थी। वह देविका के सिर में चंपी कर रही थी और उसे आराम से बैठने के लिए समझा रही थी। उसने प्यार से पूछा तुमने बाल क्यों कटवा लिए? शांति से बैठो, मसाज कराओ और सब ठीक हो जाएगा। देविका मुस्कुराकर जवाब देती है। आज तो सब हैरान रह गए थे। अनुपमा हल्के स्वर में कहती है मुझे पहले से अंदेशा था कि राही तुम्हें ही चुनेगी। यह सुनकर देविका चौंक जाती है। अनुपमा आगे समझाती है राही को तभी सुकून मिलेगा जब वह मुझे हरा देगी। अगर वह मुझे बाहर कर देती है तो उसे मेरी हार की खुशी नहीं मिलती। उसे मेरी हार चाहिए ताकि उसका मन संतुष्ट हो। देविका गुस्से में कहती है तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे तभी तुम्हें ऐसी निकम्मे औलादें मिली हैं। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वह गहरे भाव से कहती है संतान माँ को छोड़ सकती है लेकिन माँ कभी उन्हें नहीं छोड़ती। पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। मैंने राही के साथ रिश्ते सुधारने की जितनी कोशिश की उतनी किसी ने नहीं की। जब भी मैं उसके पास प्यार लेकर जाती हूँ वह बेरहमी से मुझे ठुकरा देती है। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। वह कहती है कि अब वह केवल भगवान से प्रार्थना करेगी, कोशिश नहीं। देविका उसकी भावना समझती है और प्रेम की तारीफ करते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों प्यार से रहो, यही सबसे बड़ी बात है। तभी बातचीत आगे बढ़ती है। देविका सवाल करती है कि कंपटीशन के बाद तुम मुंबई जाओगी या शाह परिवार के साथ रहोगी? अनुपमा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि अभी इस बारे में सोचा नहीं है। देविका उसे छेड़ते हुए कहती है कि अभी मत सोचो क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाली हूँ। अनुपमा उत्सुकता से पूछती है तो बताओ ना। देविका दुखी होकर कहती है क्या सच में बता दूँ? अनुपमा परेशान हो जाती है। देविका हंसते हुए कहती है कि वह कल प्रतियोगिता के बाद बताएगी। अनुपमा हंसते हुए कहती है सरप्राइज देना लेकिन झटका मत देना। अब देविका आश्वस्त करती है कि उसका सरप्राइज उसे खुश कर देगा। तभी वह जाने लगती है लेकिन चक्कर खाकर वहीं बैठ जाती है। अनुपमा घबरा कर उसे पकड़ लेती है। देविका मुस्कुरा कर बात टाल देती है मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन अनुपमा की आंखों में चिंता साफ झलकती है। देविका अनुपमा से कहती है मुझसे वादा करो कि तुम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करोगी, अपने लिए जियोगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो कहकर वह अपनी डायरी दिखाती है। वह कहती है इसमें मेरी बकेट लिस्ट है, अगर मैं नहीं रही तो तुम इसे पूरा करना। तुम अनुपमा घबरा जाती है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो? सच बताओ। देविका सहज भाव में कहती है कोई बात नहीं। अनुपमा को शक होता है कि देविका कुछ छुपा रही है लेकिन देविका बहाना बनाकर चली जाती है। अनुपमा उसके जाने के बाद बेचैन उठती है। वह सोचती है देविका की डायरी पढ़ना गलत होगा। फिर भी वह डायरी उठाकर उसके बैग में रख देती है। तभी उसे मेडिकल रिपोर्ट मिलती है और वह उसे पढ़ने लगती है लेकिन तभी देविका आ जाती है। बिना कुछ कहे रिपोर्ट छीन लेती है और मजाक में बहाना बनाकर चली जाती है। अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है। उसका मन कहता है कि देविका कुछ छुपा रही है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है मेरी दोस्त को सलामत रखना, उसकी रक्षा करना। उधर देविका मन ही मन राहत की सांस लेती है। अच्छा हुआ अनुपमा ने रिपोर्ट नहीं देखी। इसी बीच दूसरी तरफ गौतम मोटी बात से बातचीत करता है। वह पूछता है क्या आपको डर है कि राही कहीं धोखा ना दे दे? वह कहता है मुझे शक है कि राही और अनुपमा मिली हुई हैं। जब बाप बेटी का प्यार आपको हरा सकता है तो माँ बेटे का प्यार भी आपको हरा सकता है। राही की हार का मतलब हमारी हार है। अगर राही हार गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोटी बात गुस्से में कहती है ये सिर्फ डांस नहीं है, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर राही ने अनुपमा का लिहाज किया तो वह हमारी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। गौतम कसम खाता है कि मैं अनुपमा को कभी जीतने नहीं दूंगा। अगली सुबह शाह हाउस में सब लोग अनुपमा का हौसला बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि उन्हें पूरी ताकत से जीतना है। लीला कहती है कल की हार का बदला लेकर रहना है। अनुपमा भी दृढ़ होकर कहती है कि वे जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उसके मन में अभी देविका के रहस्य का बोझ है लेकिन वह अपने परिवार का साथ देकर आगे बढ़ने का संकल्प करती है। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन साथ ही उनमें अड़िग संकल्प भी की चमक भी। उसे विश्वास है कि चाहे जो हो वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए लड़ती रहेगी। अनुपमा के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही सामने खड़े मनोहर जी बोले कि अगर तुम हार गई तो हमारी नाक कट जाएगी। अनुपमा का चेहरा तन गया। उसकी आंखों में असमंजस और दृढ़ता दोनों साथ साथ थे। वह अपने मन में सोच रही थी कि जीतना सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। तभी आसपास खड़े लोग उसका हौसला बढ़ाने लगे। किसी ने कहा आप जीतोगी तो किसी ने तालियां बजाकर उसे उत्साहित कर दिया। डांस रानीज की टीम भी चीयर्स करने लगी और माहौल में एक नया जोश भर गया। स्टेज की रोशनी और कैमरों की चमक के बीच अनुपमा ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की मगर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो साफ बताती थी कि वह इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उधर दूसरी तरफ ग्रीन रूम में दोनों टीमों की तैयारी चल रही थी। हर कोई अपने अपने डांस स्टेप्स को लेकर तनाव में था। राही अपने टीम के सदस्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। वह अपनी टीम से कहती है, हमें इतने दिनों से इसी दिन के लिए तैयारी की है। यह अंतिम चरण है, इसलिए पैर फिसलना नहीं चाहिए। आज की जीत हमारी मेहनत की असली पहचान होगी। उसकी आवाज़ में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसके शब्दों ने टीम के हर सदस्य के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उसी समय तोसू अपने एक आदमी से फुसफुसा कर कहता है कि सट्टे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए। उसकी आंखों में लालच और योजना दोनों साथ झलकते हैं। तभी गौतम वहाँ जाता है। वह अपने मन में सोचता है, आज यहाँ सिर्फ डांस धमाका नहीं, बहुत बड़ा धमाका होगा। इन बच्चों की जान अनुपमा में बसती है, लेकिन आज इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। गौतम की आंखों में चिंता के साथ साथ एक छुपा हुआ षड्यंत्र भी झलकता है। स्टेज पर एंकर की आवाज़ गूंजती है। तभी आप सभी का स्वागत है। आज का दिन आधा डांस और आज का दिन आधा डांस और आधी जंग होगा। हमारे जज के अलावा कोई नहीं जानता कि अगले राउंड में क्या होने वाला है। यह सुनते ही दर्शकों में हलचल मच जाती है। तभी सभी उत्सुक होकर आगे झुककर देखने लगते हैं। तभी दोनों टीमों को स्टेज पर बुलाया जाता है। दर्शक तालियों बजाकर उनका स्वागत करते हैं। एंकर आगे कहता है कि आज हम आपको कुछ अनदेखी फुटेज दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्न रह जाता है। अनुपमा देविका से धीमे स्वर में कहती है, शायद डांस रिहर्सल की फुटेज होगी। देविका भी सोचती है और जवाब देती है, रिहर्सल देखने कोई यहाँ नहीं आया। और फिर ये फुटेज कैसी? तभी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगती है। उसमें अनुपमा और राही आपस में बहस करते दिखाई देते हैं। दर्शक हैरान रह जाते हैं। मनोहर जी नाराज होकर कहते हैं, किसी के घर की बातों को अपने फ़ायदे के लिए बीच बाजार में दिखाना गलत है। लोगों ने खुसरू हो जाती है। कुछ दर्शक अनुपमा और राही की बहस पर हंस पड़ते हैं। तो तभी स्क्रीन पर माही की चोरी की वीडियो भी दिखाई जाती है। यह देखकर हॉल में फिर से हलचल मच जाती है। पराग गुस्से में खड़ा होकर कहता है, अगर राही की जीत का सवाल ना होता तो मैं ये शो बंद करवा देता। अनुपमा और राही दोनों परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। एंकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये घर की बातें बाहर बताना गलत होता है। घर की बातें बाहर करेंगे तो लोग तमाशा ज़रूर बनाएंगे। यह सब सिर्फ मनोरंजन है। उसके शब्दों से माहौल थोड़ा शांत होता है, मगर तनाव अभी भी बना रहता है। इसके बाद जज अगले राउंड का ऐलान करते हैं। वे बताते हैं कि दोनों टीमों में से दो मेंबर चुने जाएंगे, जिसमें एक खास प्रॉप दिया जाएगा। उन दोनों को पूरे गाने पर बिना उस प्रॉप को गिराए डांस करना होगा। यह सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं। गौतम धीरे से कहता है, अभी तो मेरा सरप्राइज़ बाकी है। एंकर हंसते हुए कहता है, आज दोनों टीमों के तोते उड़ने वाले हैं। राही तुरंत कहती है, हम तैयार हैं। अनुपमा भी अपनी टीम के लिए आत्मविश्वास से जवाब देती है, हम भी तैयार हैं। जज फिर बताते हैं कि हर टीम में से 2 मेंबर चुने जाएंगे, मगर एक मेंबर विपक्ष की टीम चुनेगी। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। लीला जज के इस तरीके से परेशान हो उठती है। मनोहर जी समझाते हैं कि यहाँ सिर्फ डांस नहीं, सूझबूझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी होना ज़रूरी है। ख्याति नाराज़ होकर कहती है, इन्हें सीधा डांस करवा देना चाहिए और राही को ट्रॉफी देकर घर भेज देना चाहिए। मोटिवा भी कहती है, कंपटीशन जीतने के लिए राही को हर राउंड जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम राही को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे। एंकर अनुपमा से कहता है कि वह अपनी टीम में से एक प्लेयर चुने। अनुपमा थोड़ी सोचकर देविका का नाम लेती है। फिर एंकर राही से कहता है कि वह अनुपमा की टीम में से दूसरा मेंबर चुने। राही मन ही मन सोचती है कि कोई ऐसा सदस्य चुननी चाहिए जो देविका का साथ ना दे पाए और हमेशा गड़बड़ करती हो। इसी सोच के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक दिखती है जहां डांस के दौरान राही गिर जाती है और सभी चौंक जाते हैं। जज अनुपमा के डांस की तारीफ करते अनुपमा जवाब देती है, माँ बनने के बाद एक हाथ में बच्चा होता है और दूसरे हाथ में हर काम करना पड़ता है। फिर एंकर घोषणा करता है कि फाइनल राउंड में दोनों टीमों में से सिर्फ एक प्लेयर ही डांस करेगा। यह सुनते ही अनुपमा और राही दोनों चौंक जाती हैं। आज का एपिसोड दर्शकों को कितना पसंद आया, यह जानने के लिए वीडियो के अंत में कहा जाता है कि कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही डेली अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।